नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। चलिए, आज के बाज़ार का हाल जानने के लिए चलते हैं सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट पे। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की ओपनिंग हुई 11,140 पे, लो बनाया 11,099 का, हाई बनाया 11,239 का, क्लोजिंग हुई 11,227 पे। निफ्टी के बढ़ने वालों शेयरों में 46 बढ़ने वाले थे, 4 घटने वाले जो डाउन हुए। बढ़ने वालों में इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स। घटने वालों में विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और इन्फोसिस। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग 21,152 पे हुई, लो बनाया 21,055 का, हाई बनाया 21,708 का और क्लोजिंग हुई 21,665 पे। अब सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में अगर हम देखें, सेक्टर पे नज़र मारें तो सारे जो सेक्टर से सब बुलिश बंद हुए, सारे हरे निशान में बंद हुए, सब में अच्छे खासा गेन है। सबसे ज़्यादा जो गेन देखने को मिल रहा है वो निफ्टी मीडिया में देखने को मिल रहा है 4.77। फिर उसके बाद में प्राइवेट बैंक में 3.55% का गेन मिल रहा है देखने को, और पीएसयू बैंक में भी 3.34% का गेन देखने को मिल रहा है। मतलब कुल मिला के सभी दूर खरीदारी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 1995 शेयर्स में से 1445 शेयर बढ़ने वाले थे, 458 घटने वाले या गिरने वाले थे। अनचेंज जो थे 92 92 थे अनचेंज। अब आ जाते हैं निफ्टी के 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो चार्ट पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एकदम बुलिश फॉर्मेशन दिख रहा है। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले लेवल मार्क करके रखे हैं, अगर आप रेगुलर तौर पे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सारी चीज़ें हमने पहले मार्क करके रखी है। इनफैक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं या नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे मार्किंग करते जाते हैं, ताकि आगे आने वाले दिनों में हमको खुद ही को सहूलियत हो और आपको भी समझ में आ जाए। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप वीडियो देखिए। चलिए बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमको एक जो है करीब करीब आप मान के चलिए कि जैसे 11,257 के आसपास, 55, 57, 60 मान लीजिए आप, इसके आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर ये यहाँ से ऊपर की ओर चला जाता है फिर तो आप ये मान के चलिए कि इसमें अच्छे खासे 300, 350, 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर सस्टेन नहीं करता है और 11,100 के नीचे आ जाता है वापस, तो फिर नीचे की तरफ रुख बना रहेगा। लेकिन अभी संभावना ऐसी नहीं दिख रही है कि नीचे की तरफ जाए, क्योंकि 2 दिनों से बुलिश फॉर्मेशन हो रहा है, सारे सेक्टर्स बुलिश हैं। तो ये नहीं कह सकते हम कि निफ्टी 10,000 की तरफ जाएगा। आपको थोड़ा शीर्षक आज का अजीब लगा होगा, लेकिन वो इसीलिए दिया गया है ताकि ये चीज़ें क्लियर हो कि 10,000 की तरफ या 12,000 की तरफ। तो संभावनाएं फ़िलहाल तो आज तक को देखें तो 12,000 की तरफ जाने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है। अब 1 घंटे का चार्ट देखें इसका, निफ्टी का। तो निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिख रहा है वॉल्यूम अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, सारे ग्रीनिश हैं और बढ़त देखने को साफ साफ मिल भी रही है 1 घंटे के चार्ट में भी। अब आ जाते हैं इसका 1 दिन के चार्ट पे। तो 1 दिन के चार्ट को हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखें तो अभी हम बात कर रहे थे कि 11,257 के आसपास के लेवल की। तो ये जो 11,257 और 11,100 के आसपास का जो लेवल है वो अपने आप में थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल लेवल है, जिस जोन में अभी आके रुका है। अगर ये इसको पार कर लेता है, 11,257 को पार कर लेता है, तो निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि
11,300, 11,400, 11,500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि 11,257 या 11,260 क्रॉस होगा, बुलिश फॉर्मेशन होने लगेगा। चलिए बैंक निफ्टी की बात करें तो 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पे 21,767, मतलब आप मान के चलिए 21,770 के आसपास के लेवल है जो इम्पॉर्टेंट है अभी हाल फिलहाल की दृष्टि से, क्योंकि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन ये इसमें अच्छी खासी अपसाइड देखने को ऊपर मिल सकता है। हो सकता है ये 22,000 22,500 के आसपास के लेवल भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो 21,770, फिर 21,907 और 22,083 के आसपास के जो लेवल है, अगर ये आने वाले दिनों में अभी तक की जो बुलिश है कैंडल्स वो ये बता रही है कि अपसाइड थोड़ी जारी रहने की संभावना है, क्योंकि आपने शायद कल का वीडियो भी देखा होगा, उसमें भी लगभग 35,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा होने वाली है। 24 सेक्टरों को भी चुना है। डिटेल में आप नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ देख लीजिए। तो मोटा मोटा ये है कि ख़रीदारी दिख रही है बाज़ार में। अब इसका जो है 1 घंटे का चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट देखें तो यहाँ पे भी बुलिश दिख रही है, रिवर्सल दिख रहा है थोड़ा थोड़ा इन लेवलों के 11,21,700 जैसे हमने बात करी, इनके ऊपर सस्टेन करेगा। निश्चित तौर पे ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज अच्छे खासे बैंकों में ब्रेकआउट हुए हैं और इसको हम नकार नहीं सकते। तो जो लोग ये कहते हैं कि 10,000 आएगा, तो मुझे तो नहीं लगता 10,000 आएगा, इसीलिए ऐसा शीर्षक दिया है। चलिए बैंक निफ्टी के 1 दिन के चार्ट पे आ जाते हैं सीधे। बैंक निफ्टी का 1 दिन का चार्ट है, इसमें जो है यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो ये जो लेवल है कल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने बात करी 21,700 के आसपास के जो लेवल है वो तो हमने बात करी, साथ ही साथ मोटा मोटा वही मान के चलिए इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके बैंक निफ्टी ऊपर की ओर चलने लगेगा। दैट मीन्स टोटली रुझान पॉजिटिव हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आज के स्टॉक की। तो आज के स्टॉक की अगर बात करें तो आज का स्टॉक है महिंद्रा CIE। दोस्तों आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने डे बाय डे नए स्टॉक कवर करते रहते हैं, और जिनमें ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकआउट होने वाला है ऐसी संभावनाएं चार्ट पे यदि दिखती है तो उसको वीडियो में शामिल कर लेते हैं, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि चार्ट देख के कि पॉजिटिविटी बन रही है या नहीं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप वहाँ जाइए, अपना अकाउंट ओपन करिए, या फिर आप अपने पुराने पुराने ब्रोकर से हाई ब्रोकरेज की वजह से परेशान हैं, ब्रोकर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाइए, चेंज करिए। चलिए बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमको इस चार्ट में हमको क्या खास देखने को मिल रहा है। इस चार्ट में हमको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है 152 के स्तर देखने को मिले करीब 25 अगस्त के आसपास, 25-27 अगस्त के आसपास, और उसके बाद में एक करेक्शन आया और उस करेक्शन के बाद में अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल रहा है चार्ट में देख के। अब यहाँ पे अगर आप देखिए कि इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे खासे दिख रहे हैं, तो चार्ट पे देख के तो इसमें रिवर्सल के संकेत आ गए हैं ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पे तो MACD का बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है, RSI भी बुलिश दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा विचार किया जा सकता है, वॉच लिस्ट में इसको डाल के रखा जा सकता है। अब जो है इसका हम
एक वीक का चार्ट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वहाँ पे स्थितियाँ कैसी है, कैसा क्या दिख रहा है। तो ये दोस्तों एक वीक का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो MACD का बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन दिख रहा है। रिवर्सल के सीधे सीधे साफ तौर पे संकेत दिख रहे हैं। कैंडल बुलिश है। तो देखिए आप यहाँ पे साफ साफ तौर पे कैंडल बुलिश नज़र आ रही है और रिवर्सल दिख रहा है। एक बार नीचे आने के बाद में यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिख रहा है चार्ट पे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये MACD का क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर हुआ था यहाँ पे। उसके बाद में अपसाइड दिख रही है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन दिख रही है, RSI स्ट्रॉन्ग कंडीशन में दिख रहा है और वॉल्यूम अच्छे खासे हैं। इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव लिमिटेड स्टॉक का नाम है। टेक्निकल रेटिंग जो है वेरी बुलिश है, मूविंग एवरेज बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश है, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर भी बुलिश है। अब सिंपल मूविंग एवरेज 5, 10, 20, 50, 100, 200 दिन के सारे बुलिश है। टेक्निकल इंडिकेटर्स में RSI, MACD और बाकी सब हैं, वो भी सब बुलिश हैं। शॉर्ट टर्म में 5 और 20 दिन का DMA क्रॉसओवर बुलिश है। मीडियम टर्म में 20-50 DMA क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। लॉन्ग टर्म में 50 और 200 DMA क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। इसके जो हैं हम वेबसाइट पे भी इस पर एक निगाह मार लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो वेबसाइट है इसकी, ऑटो कंपोनेंट प्रोडक्ट बनाती है ये, और मुझे तो संभावना अच्छी दिख रही है। मेरी पर्सनल तौर पे ख़रीदारी की किसी भी स्टॉक में नहीं रहती है, वो आपका काम है। मेरा काम है एनालिसिस करके आपके सामने रखना। अच्छे चार्ट होते हैं, बुलिश फॉर्मेशन बना होता है या ब्रेकआउट हुए होते हैं या होने वाले होते हैं, संभावनाएं दिख रही होती हैं, तो ही मेरा मकसद रहता है कि आप लोगों के सामने उस चार्ट को, उस स्टॉक को या उस कंडीशन को रखने का। तो बाकी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। और अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप बने रहिए वीडियो के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। और तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए दिन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।